रोशनी गर खुदा को हो मंजूर तो तूफान में भी चिराग जलते हैं। परम आदरणीय श्रोताजन एवं आकार लेते हुए नवीन भारत के युवाओं, आज हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के रूप में मनाने जा रहे हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में जाने तो उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत संघर्षों से शुरू की। 10 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद एक बालक के जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं, कितनी परिस्थितियां आती हैं, एक साधारण व्यक्ति जान सकता है। लेकिन एक बार की घटना है, वह पढ़ने के लिए नदी के उस पार जा रहे थे और नदी बाढ़ी हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह तय किया कि मुझे पढ़ने जाना है, नदी कितनी भी उफान में हो, और अंततः वह पढ़ने गए। और एक छोटी सी कहानी उनके जीवन की सुनाना चाहूंगा कि जब वह इस देश के प्रधानमंत्री रहे, वह विदेश यात्रा में गए अपने कार्यकाल के दौरान, और उनके बेटे जब घर में थे, उनकी गाड़ी, भारत सरकार द्वारा गाड़ी मिलती है, जो देश का प्रधानमंत्री होता है, सभी सुख सुविधाएं भारत सरकार द्वारा मिलती हैं। तो उनके पुत्र को कहीं जाना था पार्टी में, शादी समारोह में, तो भारत सरकार की गाड़ी को लेके जाते हैं। उसमें जो ड्राइवर होता है वो ले के जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के बेटे हैं, कहीं भी उस गाड़ी को लेके जाते हैं। जब तीसरे दिन लाल बहादुर शास्त्री विदेश से लौटते हैं और रामू से पूछते हैं कि रामू, तुम गाड़ी से कहीं गए तो नहीं थे? तो रामू कहता है कि एक शादी समारोह में हम गए थे छोटू के साथ। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि कितनी दूर गाड़ी चली? तो रामू ने बताया कि 21 मील गाड़ी चली। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर किसी का अधिकार नहीं है, यह देश की संपत्ति है। और वह यह कहकर अपनी जेब से 21 मील का जो खर्चा आता है गाड़ी का, वो अपने जेब से पैसे निकालकर भारत के राजकोष में जमा करते हैं। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। और 1965 के युद्ध में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय, उसके 3 साल पहले 1962 में हम भारत और चीन का युद्ध कर चुके थे। और भारत उस समय मंदी के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। पाकिस्तान को यह लग रहा था कि भारत इस समय आर्थिक तंगी और बदहाली से गुजर रहा है, तो उसने भारत पर 1965 में आक्रमण कर दिया। आक्रमण का परिणाम ये हुआ कि युद्ध हुआ। युद्ध में यह शास्त्री जी की सूझबूझ ही थी कि हम दिल्ली से लेकर लाहौर तक झंडे गाड़ दिए। उनके बारे में एक पंक्ति मुझे याद आती है, बहुत हर्ष होता है कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता उसको जग में जीने पर मर जाने पर। और इसी के तहत शिमला समझौता, ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई और अपनी देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर इस देश की मिट्टी में विलीन हो गए। ऐसे महान पुरुष की जन्म दिवस पर आज उन्हें हम याद कर रहे हैं, और उनका योगदान हमेशा युगों युगों तक, जब तक ये भारतीय संस्कृति चलेगी, उनको याद रखा जाएगा कि हम 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को हराया, ये केवल शास्त्री जी की सूझबूझ थी। आज हमारे देश के अहिंसा के पुजारी गांधी जी का जन्म दिवस भी है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ऐसी भावना, मतलब संपूर्ण विश्व को सम्मति दे भगवान, ऐसी कल्पना करने वाली महान विभूति, जिन्होंने भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का दक्षिण अफ्रीका से लेकर, अमेरिका से लेकर भारत
में कई आंदोलनों, सत्याग्रह, वारडोली सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में अपना समय दिया और एक देश को राष्ट्रव्यापी नेतृत्व प्रदान किया। और महात्मा गांधी जी के बारे में एक कहानी मुझे याद आती है कि वो जब गुजरात भ्रमण में सत्याग्रह के दौरान चल रहे थे तो एक घर जब पहुंचते हैं, एक घर में जाने के पश्चात क्या होता है कि एक महिला आती है उनसे बात करने के लिए कि सत्याग्रह में महिलाएं भी सत्याग्रह का नेतृत्व करेंगी। तो जब ये बात आ जाती है उनके सामने तो एक महिला आती है कि बिल्कुल हम शास्त्री जी चलने के लिए तैयार हैं। और फिर तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जाओ उस महिला को भेज दो। तो वह महिला बाहर आती है और महात्मा गांधी जी से कहती है कि घर में एक ही साड़ी है और उस साड़ी का हम दोनों महिलाएं प्रयोग करती हैं। जब वह अंदर चली जाती है तो मैं बाहर आ जाती हूँ और जब मैं अंदर चली जाती हूँ तो वह बाहर आ जाती है। इस प्रकार से दोनों की बातों का आदान प्रदान होता है और दोनों जीवन यापन करते हैं। तब महात्मा गांधी इस बात को सुनकर बहुत व्यथित होते हैं कि भारत में कपड़ों की इतनी ज़्यादा समस्या है और मैं कोट पैंट टाई बेल्ट जूता मोजा का प्रयोग कर रहा हूँ। तब उस समय महात्मा गांधी दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आजीवन मैं स्वदेशी और कम से कम कपड़ों का प्रयोग करूँगा। तभी वह धोती धारण करते हैं और चरखा सूत की परंपरा को राष्ट्रव्यापी बनाते हुए एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना करते हैं। बोलो जय श्री राम।